त्यागी टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 10 सर्कल्स क्लास 9th NCERT। स्टूडेंट आज हम जो ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं सर्कल, देखिए बोर्ड में ये आपके सामने जो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, यहाँ पर ए बी देखिए एक आपका क्या है, ये डायमीटर कहलाएगा स्टूडेंट? नहीं, डायमीटर जो है हमेशा वो सेंटर से पास होता है और ये जो है आपकी कोड कहलाएगी। सर्कल्स के एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो कोड कहलाता है। डायमीटर भी स्टूडेंट्स एक कोड होता है, लेकिन वो सर्कल का लॉन्गेस्ट कोड होता है जो कि सेंटर से पास होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कोड है ए बी, इसके जो अपर पार्ट है ये आपको मेजर दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। और जो इस कोड से रिलेटेड नीचे का जो पार्ट है जो आपको स्मॉल साइज में दिखाई दे रहा है, स्पेस इसमें कम है, स्मॉल साइज है, इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। स्टूडेंट ये जो सेगमेंट शब्द है, जब भी हम कोड के जो दो पॉइंट्स हैं उन टू पॉइंट्स को आर्क ज्वाइन करता है तो जो आपके पास एरिया आता है इसको हम कहते हैं मेजर और माइनर सेगमेंट। सेम स्टूडेंट अब आते हैं हम यहाँ पर, देखिए यहाँ भी एक सर्कल की शेप बनी हुई है और यहाँ पर टू रेडियस हैं OP और OQ। ये सेंटर O है स्टूडेंट। सर्कल में जो सेंटर होता है स्टूडेंट वो हमेशा इंटीरियर ही होता है, अंदर की ही ओर होता है। और सर्कल में जो रेडियस हैं हमेशा वो सभी सेम लेंथ की होती हैं। तो OP इक्वल टू OQ बिकॉज सेंटर इन द मिडल इन द सर्कल, बिल्कुल बीच में होता है, इसीलिए कोई भी रेडियस एनी पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो सर्कल का रेडियस होता है। और कोई भी रेडियस हम लें सभी सेम लेंथ की होती हैं यहाँ पर। तो सर्कल की जो रेडियस है स्टूडेंट और जो आर्क से मिलता है पार्ट, इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। तो देखिए ऊपर का पार्ट ये जो PQ आर्क है स्टूडेंट, और यहाँ से जो ये रेडियस बन रही है सेंटर को ज्वाइन करने के बाद, तो ये जो आर्क है PQ, इसके देखिए ये पार्ट जो है PQ, ये जो मेजर पार्ट है, इसको जो ये सेक्टर जो बना, जो पार्ट बना, इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर और नीचे आपका है ये माइनर सेक्टर। स्टूडेंट इसके अलावा सर्कल की जो टोटल लेंथ है, टोटल, इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 10.1। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन एक्सटीरियर और इंटीरियर। इंटीरियर ही होता है स्टूडेंट, तो इसमें आप इंटीरियर फिलअप कर लें। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, मैंने अभी भी आपसे डिस्कस किया था, जो लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की वो डायमीटर ही होता है स्टूडेंट। एन आर्क इज ए सेमी सर्कल व्हेन द एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। डायमीटर के जो दोनों एंड्स पॉइंट होते हैं उनको मीट करके ही एक सेगमेंट बनता है या आर्क बनता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कोड और अपॉन आर्क द सर्कल। ए सर्कल इज डिवाइड द प्लेन ऑन ए विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर ट्रू और फॉल्स हैं और ये अभी हमने डिस्कस किए, इसी से रिलेटेड हैं, इसको आप कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 10.2, जहाँ पर कुछ थ्योरम हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जिनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट अब हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की जो कि आपके सामने है। ईच कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये एक सर्कल है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ बोर्ड पर। हमें प्रूव ये करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दो इक्वल कोड्स हैं AB एंड PQ। AB टू इक्वल कोड्स AB इक्वल टू PQ, ये गिवन है स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि अगर किसी भी सर्कल में टू कोड्स हैं जो कि इक्वल हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सटेंड करेंगी। मींस
एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव ए बी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। स्टूडेंट ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर हमारी ये ए बी और पी क्यू जो दो इक्वल कोड हैं, अगर ये इक्वल हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सटेंड करेंगी, बनाएंगी। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, हम इस चीज़ को जब प्रूव करना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये दोनों ही ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल पी ओ क्यू को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना होगा। तभी हम कह सकते हैं कि ये दो सेंटर पर एंगल हैं ये भी इक्वल होंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट अब हम प्रूफ पर आए। देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन। स्टूडेंट ये हमें क्वेश्चन में थ्योरम में दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट ए ओ इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि रेडियस है, इक्वल रेडियस है, सेंटर पर इक्वल जो देखिए जो भी सर्कल है उसके अंदर जितनी भी रेडियस होती हैं सभी की लेंथ इक्वल होती है। तो ओ ए इक्वल टू ओ क्यू रेडियस। सेम इसी तरीके से ओ बी इक्वल टू ओ पी, ये भी सेम रेडियस हो गए स्टूडेंट। सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी ओ क्यू बाय साइड साइड साइड, बिकॉज तीनों ही जो करस्पॉन्डिंग साइड हैं यहाँ पर इक्वल हैं। देखिए ये ए बी इक्वल टू पी क्यू क्योंकि गिवन था कि कोड इक्वल हैं। इसके अलावा ओ ए इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ बी इक्वल टू ओ पी, तो तीनों ही करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं आपस में, इसीलिए दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं। रीज़न साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। और जब ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हमने प्रूव कर दिए हैं स्टूडेंट, अब हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, ये दोनों ही एंगल्स इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। स्टूडेंट सी पी सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इन दोनों कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं और ये भी इक्वल होंगे। सो स्टूडेंट आई होप दैट ये आपको थ्योरम समझ में आ गई होगी, जिसमें कि हमने ये प्रूव किया है कि दो इक्वल कोड होंगी सर्कल के अंदर, वो सेंटर पर इक्वल एंगल ही सस्टेन करेंगी, इक्वल एंगल ही बनाएंगी। क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।